Hello, Namaste, Bonjour. Welcome to this Real Horror Stories channel. Let's dive into the world of ghosts, spirits, and everything supernatural. The haunted tamarind tree, haunted इमली का पेड़. बहुत सारे कल्चर्स में माना जाता है कि इमली के पेड़ पर आत्माओं का वास होता है. हमारा आज की रियल स्टोरी एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड से है. मैं आइलैंड का नाम नहीं बताऊंगी फॉर प्राइवेसी रीजंस. ये आइलैंड इंडियन ओशन में है. क्रिस्टल क्लियर ब्लू सी और वाइट बीचेस के लिए फेमस है. ये कहानी मेरी फ्रेंड माया ने शेयर किया. अब हम इस रियल हॉरर इंसिडेंट के मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं. युग माया की नेबर है. युग एक 16 इयर्स का टीनेजर है. युग के फैमिली में उनका मम्मी पापा और एक छोटा भाई राहुल है. युग के मकान के पास उनके चाचा चाची, 2 कजिन्स, दादाजी और दादी जी रहते थे. दादी जी काफ़ी सालों से बीमार थे, पर पैसे की कमी की वजह से ऑपरेशन नहीं करा पा रहे थे. उनको पेट में काफ़ी पेन रहती थी और दादाजी उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे. जब वो 60 इयर्स के हुए, उनका पेंशन आना शुरू हुआ. उस आइलैंड में ओल्ड एज पेंशन की फैसिलिटी मिलती है गवर्नमेंट से. पेंशन काफ़ी अच्छी है, अराउंड 15,000 पर मंथ. दादी जी ने अगस्त के महीने में ऑपरेशन करने का डिसीजन लिया. वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हुए और अगले दिन 8 AM को उनका ऑपरेशन स्केड्यूल हुआ. 7 आवर्स चलती रही ऑपरेशन. दादी जी को ब्लड भी चढ़ाया गया, लेकिन लो हीमोग्लोबिन लेवल के वजह से वो बहुत वीक हो गए और सर्वाइव नहीं कर पाए. दादी जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए. जिनका और जीने की इच्छा होती है वो इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाते. वो हमें दिखाई नहीं देते, पर हमारे आसपास ही होते हैं. ये थोड़ा स्कैरी है, पर कहते हैं हमारे दुनिया के साथ एक पैरेलल स्पिरिट वर्ल्ड है. युग के पापा हॉस्पिटल से दादी जी का मॉर्टल रिमेन्स घर पे लेके आए. वहाँ पे ये रिचुअल है कि पूरी रात बॉडी को लिविंग रूम में रखा जाता है और सारे फैमिली मेंबर्स रात को शव के पास बैठ के डिसीज को याद करते हैं और उनके बारे में बातें करते हैं. जब किसी की मौत होती है, विदिन 24 आवर्स आत्मा वापस अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं. इसीलिए वहाँ के लोग बॉडी के पास ही होते हैं. उस रात को दादी जी के पास युग की पूरी फैमिली साथ में थे. सबकी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला. अचानक रात के 2:15 पे दादी जी की जोर से चीखने की आवाज़ आई. आसपास के सारे घरों की लाइट ऑन हो गए. सारे फैमिली मेंबर्स चौंक के उठ गए और देखा कि दादी जी का बॉडी सिटिंग पोजीशन पे है और ज़ोर ज़ोर से दादाजी का नाम लेके बोल रहे थे. मैं आपके वजह से बच नहीं पाई, आपको भी जीने नहीं दूंगी, आपको मेरे साथ ही जाना पड़ेगा. ये कहते ही दादी जी का बॉडी फर्श पे गिर गई और पूरे घर की लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो गया. किचन में बर्तन की गिरने की आवाज़ आने लगी. फिर एक अजीब सी घुर्राने जैसी आवाज़ आई और युग ने देखा कि एक हवा का झोंका दरवाजे की ओर तेज से गई. वेरांडा में दादाजी अपने रॉकिंग चेयर पे सो रहे थे. एक आंधी की तरह दादी जी का आत्मा दादाजी के बॉडी में प्रवेश कर गए. दादाजी जोर जोर से शिवरिंग कांपने लगे. उनके माथे से पसीना आ रहा था और कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी. सब लोग बहुत डर गए थे. युग के पापा को समझ आ गया था कि ये दादी जी का आत्मा कर रहे थे.
वो भाग भाग के ओझा नारायण स्वामी को बुलाने गए। ये कहानी 1980s की है। तब मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे। जब ओझा आए उन्होंने दादाजी को देख के कहा कि ये नहीं बच पाएंगे, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा उनको बचाने के लिए। ओझा ने वरांडा में एक बड़ा सा गोला बनाया, एक बड़ा सा सर्कल बनाया। उस गोले के बीच में एक छोटा सर्कल बनाया जिसमें एक लोहे के तसले में आग जलाया। सभी फैमिली मेंबर्स को कहा बड़े गोले के बाहर रहने के लिए और दादाजी को बड़े गोले के अंदर बिठाया। ओझा ने सबको बोला, जो भी हो दादाजी को कोई भी टच नहीं करेगा। ओझा काली माँ का बहुत बड़ा भक्त थे। वो अपने शक्तियों से काली माँ का ध्यान किया। उसके बाद जो हुआ आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। काली माँ युग के मम्मी के बॉडी में आ गए और बताने लगे कि दादी जी को इंसाफ चाहिए। दादाजी ने दादी जी को पैसे नहीं दिए ऑपरेशन के लिए, इसीलिए 5 साल से इस बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी आत्मा दादाजी को लेने आई है। फिर ओझा ने पूछा, यहाँ से जाने के लिए क्या लोगे? मैं सुरेश को साथ लेके जाऊंगी। दादाजी का नाम सुरेश था। अगले पल में मम्मी और दादाजी दोनों अचानक बेहोश हो गए। दादाजी की उसी समय मृत्यु हो गई और एक तेज हवा का झोंका आंगन में इमली के पेड़ की तरफ गई। पेड़ के डाली पर 2 सफ़ेद परछाइयाँ दिखी। वो परछाई आज भी उस इमली के पेड़ पर दिखती है रात के 2 बजे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव हैड एनी हॉरर एक्सपीरियंस, यू कैन शेयर योर स्टोरी with us at ciarahorrorstories@gmail.com। फिर मिलते हैं in our next horror story. Till then, bye bye.